उत्तराखंड में सख्त भू कानून हिमाचल प्रदेश की तरह होना चाहिए। ये जंगलों पर जो है स्वयं आपने ये भी देखा होगा कि एक उत्तराखंड के डीजीपी रहे, उन्होंने जंगलात की ज़मीन को अपने नाम करवा दिया। आज अंतिम छोर के व्यक्ति को अगर विकास नहीं हो रहा है तो ये किसकी निष्क्रियता? सरकार की निष्क्रियता। घोषणा करके सारे कार्य नहीं होते। आप सभी पत्रकार बंधुओं और मीडिया कर्मियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आप सभी के द्वारा क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाकर सरकार को सजग किया जाता है। हमारी जो आज धरना देने का मुख्य उद्देश्य, हमारी मांगे हैं कि सबसे पहले उत्तराखंड में मूल निवास 1950 लागू होना चाहिए, जो कि यहाँ की ज़मीनों को खुर्द-पुर्द यहाँ के मूल निवासियों का अधिकार छीना जा रहा है। दूसरा, उत्तराखंड में सख्त भू कानून हिमाचल प्रदेश की तरह होना चाहिए। एक सीमित अवधि होनी चाहिए कि कितना कौन खरीद सकता है, जो 2009 में माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री खंडू द्वारा तय किया गया था। तीसरा, उत्तराखंड राज्य के लिए जिन आंदोलनकारियों ने लड़ाई लड़ी, उन आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण के संबंध में आज के जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने पहले कार्यकाल 1 सितंबर 2021 में घोषणा की थी कि शीघ्र चिन्हीकरण किया जाएगा, और बार बार हर मंच से घोषणा कि हम व्यक्तिगत भी कई बार उनसे मिले और उन्होंने कहा शीघ्र चिन्हीकरण का हमें आश्वासन दिया, एक समान पेंशन का आश्वासन दिया। जबकि 2 अक्टूबर 2023 रामपुर तिराहा शहीद स्मारक भी उन्होंने एक समान पेंशन, शीघ्र चिन्हीकरण और 10% अक्षराधिक आरक्षण शीघ्र लागू करने का आश्वासन दिया था। और आज 2 अक्टूबर से जनवरी 2024 आने वाली है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं है। भू कानून के संबंध में, मूल निवास के संबंध में, अक्षराधिक आरक्षण के संबंध में कमेटी का खेल खेला जाए, जो अब किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं होगा। और बेरोजगारी से त्रस्त एक बहन सुनीता ठाकुर, जो उधम सिंह नगर की है, वो कल अपनी 1 जनवरी को उसने घोषणा की वो सरकार से त्रस्त होकर बेरोजगारी से अपनी ये जीवन लीला समाप्त कर देंगे। हम मुख्यमंत्री से शीघ्र उसके समस्या के समाधान की बात करते हैं कि वो शीघ्र उसकी समस्या का समाधान करें, और आंदोलनकारियों के और उत्तराखंड के हित में जिन मांगों पर धरना दिया जाए, जो लगातार 2010 से लगातार चल रहा है, उस पर शीघ्र कार्यवाही करें। सरकार केंद्र से कितना बड़ा बजट भी आ रहा है। सरकार की घोषणा है कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक हम विकास पहुंचाएंगे। आज अंतिम छोर के व्यक्ति को अगर विकास नहीं हो रहा है तो ये किसकी निष्क्रियता? सरकार की निष्क्रियता। घोषणा करके सारे कार्य नहीं होते। मैं यहाँ पे घोषणा कर रहा हूँ, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर वो ग्राउंड में तो नहीं हो रहा ना। तो ऐसी घोषणा चाहिए हमें, तो अंतिम व्यक्ति तक जो है विकास की लौ चाहिए, विकास चाहिए। उसमें जो है बहुत अंतर है। आंदोलन के चिन्हीकरण की जहाँ तक बात है कि यही इसी में जो है ये अंतर देख लीजिए आप, कुछ चिन्हित हो गए, अधिकतर आज जो है चिन्हीकरण से वंचित हैं। पेंशन में असमान, कहीं 20,000 रुपये पेंशन दे, कहीं 15,000, कहीं 10,000, कहीं 4,500 पेंशन मिल रही है। ये कौन सी समानता है? भू कानून में आप जगह जगह जो है ज़मीनें जो है बिक चुकी हैं उत्तराखंड की। जंगलों पर जो है स्वयं आपने ये भी देखा होगा कि एक उत्तराखंड के डीजीपी रहे, उन्होंने जंगलात की ज़मीन को अपने नाम करवा दिया। नौकरियों में आप देखिए, बाहरी लोगों को, बाहरी प्रदेशों के हजारों युवा जो है यहाँ नौकरी कर रहे हैं। कहाँ से लग रहे हैं? ये सब फर्जी काम नेता और अधिकारियों के मिलीभगत से हो रहा है। इस पर शीघ्र अंकुश लगना चाहिए, वो उनका अधिकार मिलना चाहिए, सख्त भू कानून होना चाहिए, आंदोलनकारियों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। समिति का ज्ञापन आप लोगों के सामने भी भली भांति पढ़कर उनके द्वारा सुनाया गया है। इनकी सभी मांगे मूलभूत अधिकारों से संबंधित है, जिनके लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इन मांगों पर कुछ पर इस ज्ञापन को पढ़ते हुए यह ज्ञात हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में भी आश्वासन दिया था, और आंदोलनकारियों का कहना है कि अब तक उसको पूरा नहीं किया गया है। पुनः जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए इन्होंने ज्ञापन जो है माननीय संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की के कार्यालय के माध्यम से मुझ नायब तहसीलदार को प्रस्तुत किया है, और मैं इस ज्ञापन को माननीय संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की के द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित किया जाएगा। यही इन लोगों की मांग है।